Please. Welcome to the online class of SST grade 6. As we have discussed, page number 1 and page number 2, map and different kinds of the map, like political map and physical map. Now today we will discuss relief map. You can open the book page 3. Look at your books. What is meant by a relief map? This is a relief map of the subcontinent. बुक पेज 3 पर आपको रिलीफ मैप नजर आ रहा है। रिलीफ मैप किसे कहते हैं? A relief map shows, usually by means of different colors, the height of the land above sea level. Relief map में आपको जमीन हाइट ऑफ द लैंड, जमीन की जो हाइट है वो मुख्तलिफ कलर्स के जरिए दिखाई जाती है। It also shows rivers and lakes and other geographical features. इसमें हाइट ऑफ द लैंड के अलावा आपको जो रिवर्स है, लेक्स है और जो दूसरी जोग्राफियाई फीचर्स है वो भी आपको दिखाई जाती है। You can see that the northern part of the subcontinent are very high, up to almost 9,000 meters. सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थर्न हिस्से में मैप पे जब आप नजर डालते हैं ये बहुत ज्यादा आपको बुलंद नजर आता है। क्यों ये इतना हाई लैंड है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पहाड़ी सिलसिले हैं। वो पहाड़ी सिलसिले हमारे पास काराकोरम, हिमालय, हिंदुकुश ये है और उनमें से कुछ पहाड़ हमारे पास 9,000 मीटर्स तक बुलंदी तक गए हैं। Land below 300 meters is covered green. रिलीफ मैप में आपको जो भी ग्रीन कलर का हिस्सा नजर आ रहा है ये हमारे पास जमीन का वो हिस्सा है जो समंदर से ज्यादा 300 मीटर तक बुलंद है। इसको ग्रीन कलर इसलिए दिया गया है ताकि क्योंकि ये वाली जगह ज्यादातर फार्मिंग के काबिल होती है। इसके अलावा आपको इसी ग्रीन कलर्स में कुछ एरिया ऐसी भी नजर आते हैं जिस पर डॉट्स है जो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हमारे पास प्लेन एरिया है मगर ये डेजर्ट्स है और डेजर्ट्स हमारे पास फर्टाइल लैंड नहीं होती, ये फार्मिंग के काबिल नहीं होती। इसीलिए जो ग्रीन कलर है, जो बिल्कुल ग्रीन कलर है, ये हमारे पास प्लेन एरिया है और जो ग्रीन के साथ जो डॉट्स शो हो रहे हैं ये आपको बता रहे हैं कि ये हमारे पास यानी ये इनकी बुलंदी पहाड़ों जितनी तो नहीं है, प्लेन एरिया ही जितनी है, मगर ब्राउन डॉट्स ये साबित करवा रहे हैं कि ये डेजर्ट्स है और ये फार्मिंग के काबिल नहीं है। And this is usually the most fertile area because there is plenty of water for crops. प्लेन एरिया हमारे पास काश्तकारी के काबिल या फार्मिंग के काबिल क्यों होती है? क्योंकि यहाँ हमारे पास पानी की बहुत ज्यादा मकदार मौजूद होती है फसलों को देने के लिए। Deserts are also colored green because they are usually below 300 meters in height, but they have brown dots to show that they are of no use for farming. जो जैसे मैंने आपको बता भी दिया कि जो डेजर्ट एरिया है उसको भी ग्रीन कलर दिया है मगर उसको डिफरेंशिएट कैसे किया गया है? Because of the use of dots, because that area is not fertile. Most of water in the northern part of the subcontinent comes from the two great river systems, the Indus and the Ganges. Where is Indus? Indus is in Pakistan and Ganges and the two rivers, the Indus and the Ganges is in India. इनका सोर्स हमारे पास है, इनमें पानी कहाँ से आता है? जो नॉर्दर्न पार्ट्स में हमारे पास माउंटेन है वहां पर जो ग्लेशियर्स है जब वो मेल्ट होते हैं तो वही ग्लेशियर्स इन रिवर गेंजीज एंड रिवर इंडस के पानी का सोर्स है। द वैली ऑफ द रिवर गेंजीज इज द मोस्ट फर्टाइल पार्ट ऑफ द इंडिया। इंडिया में सबसे फर्टाइल पार्ट कौन सा है? वो जो दरियाई गंगा के इलाके हैं। The land is lowland and is plenty of water for irrigation. Page 3. Student, look at your book, page 3. Lowland उन इलाकों को कहती है जो सतह समंदर से ज्यादा बुलंद ना हो और वो इलाके जो सतह समंदर से ज्यादा बुलंद नहीं होते वहां पर पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है
और ये दरिया गंगा का इलाका इतना फर्टाइल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पानी होता है इरिगेशन के लिए। इरिगेशन मीन आपाशी। आपाशी कैसे कहते हैं? पौधों और फसलों को पानी देने के निजाम को हम इरिगेशन कहते हैं। दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ द इंडियंस एग्रीकल्चर टेक्स प्लेस। और इंडिया का ज्यादातर जो ज़राअत है वो इन्हीं इलाकों में की जाती है। द रिवर Ganges enters the Bay of Bengal through a huge delta in which the rivers are changing their course all the time. Most of this delta is in Bangladesh, the lowland countryside में जो देहात के इलाके होते हैं, floods सैलाब. Almost every year when storms mean तूफान, hit the coast in the late summer. और जब मौसम गर्मा जब गुजर रहा होता है, लेट समर में जब वो गर्मियों की इख्तिताम हो रही हो, डिस्ट्रॉइंग तबाह करना, क्रॉप्स में फसलें, किलिंग पीपल एंड एनिमल्स. बे ऑफ बंगाल और डेल्टा किसे कहते हैं? ये आगे हमारे पास ज्योग्राफिक टर्म्स में आ रही है, उसमें फिर मैं आपको क्लियर करवा दूंगी. Now look at your book page 4. The Deccan is a plateau. Plateau हमारे पास ये भी जियोग्राफिक टर्म है, आगे एक्सप्लेन भी होगा, लेकिन फिर भी बता रही हूँ. हाई लैंड अबो सी लेवल, ये हमारे पास वो इलाके होते हैं जो इर्द गिर्द के इलाकों से बुलंद होते हैं मगर हमवार होते हैं और ज्यादातर फर्टाइल होते हैं. अब डेक्कन कौन सा इलाका है? This is a fairly dry part of the subcontinent with about 1500 millimeter of rain a year. Millimeter means this is the unit to measure the average of the rain. लेकिन हमारे पास ये वो इलाका है सब कॉन्टिनेंट का जो ज्यादातर हमारे पास खुश्क रहता है, यानी अगर फर्टाइल है तो प्लेटू है, और अगर खुश्क है और वही डेफिनेशन है कि जो मौजूदा इलाकों से बुलंद हो और हमवार हो, लेकिन अगर फर्टाइल ना हो तो वो डेक्कन है, और अगर फर्टाइल है तो वो प्लेटू है. It is very warm and generally not very fertile for farming. क्योंकि यहाँ पर बारिशों का सिलसिला इतना ज्यादा नहीं है, ये हमारे पास बहुत ज्यादा खुश्क इलाका होता है, इस वजह से ये हमारे पास फार्मिंग यानी खेती बाड़ी या काश्तकारी के काबिल इलाका नहीं है. Shown below, फिर बता रही हूँ स्टूडेंट, दिस इज बुक पेज 4. Shown below is a relief map of Pakistan. You can see that part of the north are very high indeed. Indeed means beshak. These are usually colored white in relief map to show that for most of the year they are covered in snow. जैसे रिलीफ मैप आपको एक्सप्लेन किया गया कि इसमें आपको हाइट ऑफ द लैंड विद द यूज ऑफ डिफरेंट कलर एक्सप्लेन किया जाता है. जब आप पाकिस्तान की रिलीफ मैप को देखते हो तो जो नॉर्दर्न एरिया है, जो टॉप का एरिया है आपको पहाड़ों पर, वो आपको व्हाइट नजर आ रहा है. क्यों व्हाइट नजर आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर तकरीबन सारा साल बर्फबारी होती रहती है और the color of the snow is white. That is why here white color represent that is the topmost area of the land. You can also see that the large part of the country are desert. इसके अलावा पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ सूबों में आपको डेजर्ट यानी सहरा भी नजर आते हैं. In fact, only about 1/3 of Pakistan is suitable for farming, and most of that needs irrigation. Irrigation means आपाशी. आप पाकिस्तान के मैप को देख सकते हैं कि तकरीबन 1/3 हिस्सा यानी 3 में से 1 हिस्सा हमारे पास फार्मिंग के काबिल है, और उसको कौन सा कलर दिया गया है? ग्रीन कलर दिया गया है. that is the plain and most fertile area of the land. But here also in plain area you can see the dots. The dots represent that these are the deserts of Pakistan. Much of the north and west of Pakistan, पाकिस्तान के शुमाल और मगरब में क्या हमारे पास मौजूद है? consist mean मुश्तमिल होना of very high mountain. यहाँ पर पाकिस्तान के जो हाई माउंटेन्स है, जो पहाड़ है, उनके सिलसिले है, और उनके क्या नाम है? दैट इज द कराकोरम, हिमालयाज एंड हिंदुकुश.
There are lower but very dry mountain ranges in the west and southwest. इसके अलावा आप डायरेक्शंस में देखिए जो वेस्ट है और साउथ वेस्ट है, यहाँ पर भी हमारे पास पहाड़ी सिलसिले हैं मगर उनकी बुलंदी इतनी ज्यादा नहीं है, और इसके अलावा ये हमारे पास ड्राई माउंटेन्स हैं, मीन ज्यादातर ग्रीन नहीं है, यहाँ पर ज्यादातर जो स्टोन्स और रॉकी जो माउंटेन्स है पाए जाते हैं। In the more sheltered valleys of this region, जो वैली किसे कहते हैं, जो पहाड़ों के हमारे पास दरमियान जो इलाके होते हैं, यहाँ पर जो महफूज वादियां हैं उस पे क्या क्या उगता है? Fruits such as apples, grapes, oranges and apricot are grown here. These are the fruits which are grown in the sheltered valleys of this range. In the western part of Pakistan, is fairly high land which gets very little rainfall. और पाकिस्तान का जो मगरबी हिस्सा है ये ज्यादातर हमारे पास जो पहाड़ों पर मुश्तमिल है, यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। इट इज ऑफ लिटिल यूज फॉर क्रॉप फार्मिंग, और चूंकि पहाड़ों और चूंकि यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा कम होती है इसलिए पानी की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से यहाँ पर फार्मिंग यानी खेती बाड़ी भी बहुत कम होती है। People here often have herds of sheep and goats, and in the dry season में जो खुश्क मौसम होता है, ज्यादातर लोगों के पास भेड़ जो बकरियां होती है वो इनको पालते हैं, और जब मौसम खुश्क होता है, जब उनके पास खाने पीने की चीजें खत्म हो जाती है, have to travel long distances to find food for the animals, तो वो अपने और अपने जानवरों की खुराक के लिए दूर दराज इलाकों में सफर करते हैं कि वो अपने और अपने जानवरों की खुराक की जरूरत को पूरा कर सके। यहाँ पर पेज नंबर 4 पे आपको नजर आ रहा है रिलीफ मैप ऑफ पाकिस्तान। अब इसका बुक पेज नंबर 5 आप देख ले। If we took a cross section of Pakistan along lines AB and CD, it would like this. These drawing below, यहाँ पर आपको ड्राइंग की शक्ल में दिया गया है रिलीफ मैप ऑफ पाकिस्तान। हाइट ऑफ द लैंड शो किया गया है फ्रॉम A to B, जो हमारे पास पहाड़ों से शुरू होकर अरेबियन सी पर खत्म हो जाता है, एंड C to D ये हमारे पास जो वेस्टर्न माउंटेन्स है और यहाँ पर ईस्ट में आके जो हमारे पास डेजर्ट्स है उस पे आके खत्म हो जाती है। इन द साउथ आर द डेजर्ट्स ऑफ सिंध एंड बलूचिस्तान। पाकिस्तान के सदर्न हिस्से में कौन कौन से जो प्रोविंसेस है? सिंध और बलूचिस्तान। यहाँ पर हमें द थर्ड डेजर्ट्स विच एक्सटेंड्स फॉर इनटू इंडिया, और थर्ड डेजर्ट जो पाकिस्तान में से होती हुई इंडिया तक चला गया है, एंड द थर्ड डेजर्ट्स इन द इंडस वैली, और वादी सिंध में हमें थर्ड डेजर्ट्स भी नजर आता है। इन द नॉर्थ of both Pakistan and India are the greatest mountain ranges in the world। और जब हम मैप के नॉर्थ में देखते हैं तो हमारे पास पाकिस्तान और इंडिया में जो बड़े बड़े पहाड़ी सिलसिले हैं वो नजर आते हैं। These are the Himalayas in the east, which merge into Karakoram and Hindu Kush ranges in the west. The highest point is Mount Everest in Nepal. It is 8,848 meters high and is actually growing several centimeters a year because the earth crust is still moving। यहाँ पर आपको पहाड़ी सिलसिले नजर आ रहे हैं जिनमें हमारे पास हिमालय, काराकोरम एंड हिंद कुश है। इसके अलावा इन्हीं हिमालयास में जो सबसे हमारे पास टॉप पीक है जो नेपाल में है, दैट इज K2। और ये हमारे पास कौन से पहाड़ी सिलसिले में नजर आता है? दैट इज इन हिमालयास। और जो द अर्थ क्रस्ट जो मतलब it is still moving but we can't feel that moving, and that because of that movement the growth of the Mount Everest is increasing several centimeters each year। The most important agricultural areas of Pakistan are in the Indus Valley। अब हम पाकिस्तान के इलाकों को देखते हैं तो इसमें हमारे पास जो सबसे फर्टाइल पार्ट है, जो सबसे फर्टाइल एरिया है वो वादी सिंध का इलाका है। More than 3/4 of the population of the
country live in the provinces of Punjab and Sindh. जब हम देखते हैं तो इन्हीं फर्टाइल एरिया में पाकिस्तान की आबादी का ज़्यादातर हिस्सा पाया जाता है, जैसे कि पंजाब में सबसे ज़्यादा और ये पाकिस्तान का सबसे मोस्ट पॉपुलस प्रोविंस ऑफ द कंट्री भी है। इसके बाद फिर आबादी का ज़्यादा हिस्सा फिर सिंध में पाया जाता है, क्योंकि ये वादी सिंध के इलाके हैं और ये फर्टाइल है और फार्मिंग के काबिल है। Almost 80% of this region is irrigated by a well-developed canal system that uses water from the river Indus and its tributaries. Tributaries mean जो इसके मावन दरिया है जो आके river Indus में शामिल हो जाते हैं और फिर आखिर में अरेबियन सी में गिर जाते हैं। This area has always been very fertile, producing the bulk of agricultural produce in Pakistan. यहाँ पर क्योंकि ये एरिया बहुत ज़्यादा काश्तकारी और फार्मिंग के काबिल है, इसकी वजह यह है कि यहाँ पर काश्तकारी के लिए आपाशी का बहुत ज़्यादा अच्छा इंतज़ाम है, जिसको कैनाल सिस्टम कहते हैं, और ये हमारे पास एग्रीकल्चर की ज़रूरियात को पूरा करती है। Now look at your book page 6. You can see different geographic terms. Now what are the mountains? Terms mean जो हम mountains, hills, plateaus, plains, deserts, lakes वगैरह ये इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारे पास कौन से इलाके हैं, इसके definitions हैं। These are some terms that you will read about in geography. They describe the physical features found on the earth. Mountains. What are the mountains? These are the highlands. Mountains हमारे पास वो इलाके हैं जो बहुत बुलंदी पर गए होते हैं। There is no fixed height at which a hill becomes a mountain. यहाँ पर हमारे पास hills भी है और mountains भी है, मगर mountains hill से बहुत ज़्यादा बुलंद होते हैं। But there is no clear fixed term कि कितने मीटर या कितने उससे इलाके हमारे पास माउंटेन में शुमार होते हैं या उससे नीचे हमारे पास हिल्स में शुमार होते हैं। But the mountains are usually above 2000 to 3000 meters, लेकिन वो इलाके जो 2000 से लेकर 3000 मीटर तक बुलंद होते हैं उसकी शुमार हमारे पास पहाड़ों में होती है, और इससे जो नीचे होती है हम उनको फिर hills की कैटेगरी में डालते हैं। This means that in the term of geography, there are some mountains like the Himalayas or Karakoram are sharp, are pointed. This means that in the term of geography, there are young mountains between 1.5 to 66 million years old. Older mountains have had their sharp points worn away by rain, frost, frosting, बर्फबारी and wind, so that they are more rounded. अब geographic terms में young mountains और old mountains से क्या मुराद है? पहाड़ों में आप देखते हैं जिसका जो पॉइंट है, जो टॉप है, अगर वो शार्प है, पॉइंटेड है, तो जियोग्राफी के टर्म्स में वो हमारे पास यंग माउंटेन है। लेकिन अगर उस माउंटेन का शार्पनेस किसी वजह से, बर्फबारी की वजह से, हवाओं की वजह से या बारिशों की वजह से उसका शार्पनेस खत्म होकर राउंड हो जाए, तो वो हमारे पास कौन से टर्म में आ जाते हैं? ओल्ड माउंटेन्स। यंग माउंटेन्स कौन से होते हैं? जिनकी जो पीक है वो हमारे पास शार्प हो, पॉइंटेड हो, और जो ओल्ड माउंटेन है, इसको दिमाग में रखे, उसकी जो शार्पनेस है वो किसी न किसी वजह से खत्म हो जाती है। अब हिल्स किसे कहते हैं? अच्छा, हिल्स, these are the lands above sea level but not as high as mountains. They are generally covered with vegetation such as grass, trees or farms crop on terrace field. अब हिल्स हमारे पास, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर इसकी बुलंदी माउंटेन जितनी ना हो तो ये हमारे पास हिल्स में आते हैं, और हिल्स अमूमन वेजिटेशन के काबिल होते हैं। यहाँ पे हम फार्मिंग कर सकते हैं, ग्रास भी हो सकते हैं, यहाँ पर ट्रीज भी हो सकती है, इसके अलावा हम फाउंड टेरेस में जो एक के बाद जो दूसरा होता है, लाइक जो हमारे पास सीढ़ियाँ होती है एक फिर दूसरा, क्योंकि ये प्लेन एरिया नहीं है इसलिए यहाँ पर आपको जो फील्ड है वो एक नजर नहीं आती, एक के बाद फिर दूसरा होता है। अब प्लेटू किसे कहते हैं? अच्छा, नोट योर होमवर्क।
Do reading of page number 1, 2, and 3. That is your homework. ما كيبوت قومي بشرة سرعة بشرة بس